हम हाउसवाइफ्स की सिर्फ किचन की ड्यूटीज़ नहीं होती, पूरा घर हमारी ज़िम्मेदारी होता है और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करते करते हम खुद बहुत लेज़ी हो जाती हैं। अक्सर तो बहुत वीकनेस फ़ील करने लग जाती हैं, लेकिन क्या करें, ये छोटे छोटे काम जो दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन एनर्जी पूरी लेते हैं, हमें बहुत लेज़ी बना देते हैं और कभी कभी तो इस लेज़ीनेस से ओवरकम हम कर ही नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। लेज़ीनेस एक ऐसा इशू है जो दिखने में कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं ना तो आपकी सारी सुस्ती ख़त्म हो जाती है, आप दोबारा से एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन क्या करें जब हम उस वक्त काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत थकावट महसूस होती है। सारे काम बोझल लगने लग जाते हैं, छोटे छोटे काम हैं। कहीं बॉटल को रीफ़िल करना है, कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को साफ़ करना है, थोड़े से बर्तन धोने हैं, यही तो डेली की ड्यूटी है हमारी। लेकिन इन ड्यूटीज़ को करते-करते हम लोग इतना बोर हो जाते हैं कि हमारे ऊपर अजीब-सी सुस्ती तारी हो जाती है। स्पेशली जब वेदर चेंज होने लगता है ना, तो ये सिम्पटम्स कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। हम चाह के भी अपनी सुस्ती को, काहली को दूर नहीं कर पाते और कभी-कभी दिल करता है सारे काम यूँ ही छोड़ के ना आराम से जाके बिस्तर पे लेट जाएँ। बेशक नींद भी नहीं आ रही होती, लेकिन वो सुस्ती ऐसी मीठी-मीठी तारी रहती है हमारे ऊपर कि हम उसको अपने ऊपर से हटा नहीं पाते। यहाँ मुझे भी ऑयल का जग धोना है, पत्ती की बॉटल भरनी है, चीनी की बॉटल भरनी है, पहले इनको वॉश करना है। यकीन जानें, लेकिन ये सारे काम मैं कैसे करूँगी जब मैं खुद इतना सुस्त महसूस कर रही हूँ। मुझसे स्लैब भी साफ़ नहीं हुआ था, रात को मैंने प्याज़ तल ली थी बहुत सारी, वो भी बॉटल में या किसी बोल में मैं सँभाल नहीं पाई थी। ब्लेंडर यूँ ही गंदा पड़ा हुआ था, इसको मैंने साफ़ करके नहीं रखा था। सारे काम यूँ ही के यूँ ही रह गए थे। आपको कोई चीज़ ऐसे खींच रही होती है ना पीछे की तरफ कि बस आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। आप चाहते हैं कि अभी और मैं थोड़े से काम कर लूँ, थोड़ा-सा मेरे अंदर स्टैमिना है, मैं उसको इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन आप नहीं कर पाते। पता है, आपका माइंड जब थक जाता है ना, फिर आपसे कोई काम नहीं होता। जिस्म की थकावट बहुत आराम से उतर जाती है थोड़ा-सा रेस्ट करने से, लेकिन जो ज़हनी थकावट होती है ना, जो हम सोचों में, फ़िक्रों में और जो हम प्लानिंग्स में लगे हुए होते हैं कि ऐसा स्केड्यूल बनाएँगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हमें बहुत थका के रख देती है। तो ये मेरे छोटे-छोटे काम थे जो मुझसे रात को नहीं हो पाए थे। रात को मैंने बनाई थी दलीम। आप सब जानते हैं उसका प्रोसेस कितना लंबा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बना के उसकी सारी चीज़ों को मैं समेट गई थी, लेकिन ये जो छोटे-छोटे काम थे ना, जो हेक्टिक लगते हैं कि ऑयल के जग को रिफ़िल करने से पहले अच्छी तरह धो लें, बॉटल्स खाली हो गई हैं तो धो लें, ये हैबिट मेरी शुरू से है और जब मैं इसको फ़ॉलो नहीं करती ना तो मुझे बहुत चिढ़ होने लगती है। तो इस वक़्त मुझे शदीद किस्म की उलझन हो रही थी। नाश्ता बनाने से पहले मैंने सोचा ये काम कर लूँ, नहीं तो आज का दिन भी वेस्ट हो जाएगा। तो जो बहुत सारी बातें हम सुनते हैं ना कि लेज़ीनेस को यूँ ओवरकम कर लें, लेज़ीनेस ऐसे ख़त्म हो जाएगी। आप इस बात पे बिलीव करेंगे कि हर 2 दिन 3 दिन के बाद हम लोग शदीद किस्म के लेज़ी हो जाते हैं। हमारा दिल नहीं करता उसी पुराने स्केड्यूल को फ़ॉलो करने का। तो ये एक मेरे ख़्याल से बुरी बात नहीं है। हर हाउसवाइफ़ को मी टाइम के साथ-साथ रेस्ट चाहिए होता है। 1 दिन की छुट्टी इन कामों से चाहिए होती है। ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 दिन की छुट्टी हमारा हक है। लेकिन ये बात हमें खुद ही डाइजेस्ट नहीं होती कि 1 दिन पूरा हम वेस्ट कर दें, वो भी रेस्ट में। ख़ैर, अपने लिए रेस्ट को अननेसेसरी हम लोगों ने खुद ही बनाया है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं और मेंटल एक्सर्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरा दिन रेस्ट तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन अगर हम अपनी रेस्ट की टाइमिंग सेट कर लेना, तो शायद ये इश्यूज़ ना आएँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आजकल हो रही है, पता नहीं कैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, लेकिन जो हालत है ना अंदर से, वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि वीडियोस बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, वो भी हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब हमारा शौक है, हमारी हॉबी है, इसको हमने अपनी मर्ज़ी से शुरू किया है, हमें किसी ने फ़ोर्स नहीं किया। तो हम इसकी खातिर अपने घर को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? हमने सारी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना है, हमने अपने बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देना है, उनकी स्टडीज़ को भी देखना है, किचन, क्लीनिंग, लॉन्ड्री सब कुछ हमने करना है और साथ-साथ अपनी इस हॉबी को भी लेकर चलना है। लेकिन ये हॉबी इतनी भी ख़तरनाक है ना, शुरू में तो लगता है बहुत ही हल्का-फुल्का सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये आपकी जान का रोग बनता चला जाता है। आपको डिप्रेशन भी होती है, सैडनेस भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, एंग्ज़ायटी भी आती है, सब कुछ
पहुँचाता है। क्योंकि आप जब इस फ़ील्ड में आ गए हो ना, इस लाइन में आप आ गए हैं, तो आपने 100% अपना देना है। और सबसे बड़ी बात जो हम हाउसवाइफ्स गलत कर जाती हैं ना, कंसिस्टेंट नहीं रहती। बहुत दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कई-कई दिन मैं बीच में स्किप करती गई, तो यही सारे इश्यूज़ आते हैं। आप बहुत लेज़ी हो गए हैं, आप सैड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो हमने जब ये शौक पाला है ना, तो इसको प्रॉपर टाइम देना भी फिर हमारी ही ड्यूटी है। अच्छा जी, वीडियो की तरफ आते हैं, तो जितने भी काम रहते थे ना रात को पेंडिंग, अगेन कहूँगी लेज़ीनेस की वजह से, तो वो सारे अब मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ। अच्छा, अपने आप को हर वक़्त ब्लेम करना भी सही बात नहीं है। अगर आप ऑन द स्पॉट ठीक से कोई काम नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली आप अंदर से थके हुए हो या सैड फ़ील कर रहे हो, तो मेरा तो यही एक तरीका है कि मैं उस काम को थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और रेस्ट ले लेती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट लिया, या मैंने कप ऑफ टी ले लिया, या कोई अच्छा-सा मैंने किसी का व्लॉग देख लिया, फ़ौरन से फ्रेश हो गए और फिर आके काम स्टार्ट कर लिया। अपने आप को मलामत कर के ना ऊँची आवाज़ में बोल-बोल के शोर ना मचाया करें। काम हो जाते हैं, कहीं नहीं जाते, किसी ने आके नहीं करने, आपने ही करने हैं। लेकिन आपकी अपनी हेल्थ, आपकी अपनी ज़ात, आपका अपना जो मेंटल क्या कहते हैं, ज़हनी सुकून है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रात का जितना कुकिंग का काम था वो तो मैंने कर लिया था। अब ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो नहीं, ये काम तो हर 2-3 दिन बाद हमें करने होते हैं। तो इनको मैंने साइड पे कर दिया था कि आराम से मॉर्निंग में करूँगी। अब इस वक़्त मैं बिल्कुल फ्रेश मूड में थी, सो सारे काम इतने ईज़िली हो गए थे ना कि मुझे फटीग नहीं लगी। यही काम रात के टाइम मुझे इतने भी उलझन दे रहे थे, इतने हेवी लग रहे थे कि अब मुझे चीनी की बॉटल भी भरनी है, पत्ती की बॉटल भी भरनी है, ये चीज़ें मुझे पहले धोनी है। अच्छा, धोए बगैर मैं चीज़ों को रीफ़िल नहीं करती, मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। किसी की कैप गंदी है, तो किसी के अंदर स्पून बहुत गंदा है, बेस गंदी है, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। वॉश करने खड़ी होती तो फिर ऑब्वियसली और ज़्यादा मेरा टाइम लंबा हो जाता किचन में। ख़ैर, मैंने यूँ ही सारे कामों को साइड पे किया और अब जो मैं फ्रेश मूड में कर रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि मैं इतना ज़्यादा काम चीनी कर जब रही हूँ। हमारी तरफ आती है ना, तो उसको बड़े से कंटेनर में पहले तो मैं सेव कर लेती हूँ, फिर उसके बाद 2 बॉटल्स में अलग-अलग सेव करती हूँ। एक शीशे के जार में और एक प्लास्टिक की बॉटल में। जो प्लास्टिक की बॉटल है ना, वो आम यूज़ के लिए बच्चों के हाथ में मैं आराम से दे देती हूँ, लेकिन शीशे का जार मैंने रैक में रखा हुआ होता है कि ये अगर बॉटल खाली हो जाती है तो फ़ौरन मैं शीशे के जार से इसमें चीनी डाल दूँ। लेकिन वो बच्चों को यूज़ करने मैं नहीं देती कि टूट ना जाए। कुछ मंथ्स पहले मैं शेकर्स का एक सेट लेके आई थी, एक्रेलिक में बना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया ये लाके, क्योंकि इसका जो शुगर पॉट है ना, उसकी जो ये कैप है वो टाइट नहीं हो रही। एक तो उसके अंदर स्पून सही से टिक नहीं रहा था, उसको कैप के अंदर डाल के फिर कैप को बंद करना था, लेकिन मुझे ये टाइट नहीं लग रहा, चूंटियाँ जाने का ख़तरा है इसमें। खैर, इसको मैंने नहीं भरा। बड़ा प्यारा सा ये सेट मुझे लग रहा था स्टील के स्टैंड के अंदर, और 2 छोटे शेकर्स हैं, एक ब्लैक पेपर के लिए है, एक सॉल्ट के लिए है। अच्छा, सॉल्ट की कहानी आपको सुनाऊँ, ये जो मैं 4 डिब्बियों का सेट लाई थी ना, अब ये अपने आप क्रैक हो गई है, बगैर गिरे। इसके जो ऊपर कैप है, इस पे क्रैक्स लगना शुरू हो गए हैं, और इसका नुकसान ये हुआ कि अंडा बनाते हुए एकदम से इससे कैप गिरी और सारा नमक अंडे के ऊपर। ये गलती कभी मत करिएगा। इस टाइप की नमकदानियाँ मत लेके आएँ जिनके ऊपर ढक्कन हल्का-सा फिक्स होता हो। जो चूड़ी वाले होती हैं ना, पुराने स्टाइल की जो नमकदानियाँ थीं, वो सबसे बेस्ट हैं। अब यहाँ इन शेकर्स का भी यही मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, और ये प्रॉब्लम आएगा। छोटा-सा लॉक सा है साइड पे, लेकिन ये मुझे रिलायबल नहीं लग रहा। ये भी यूँ ही फिक्स करने वाली हैं, तो किसी ने भी अगर बेध्यानी में इस्तेमाल किया तो वही मसला आएगा एकदम से। ऊपर से इनकी ये जो लिड सी लगी हुई है, ये हट जाएगी और सारा मसाला गिरेगा। ख़ैर, अभी तो मेरे पास और कोई ऐसे शेकर्स नहीं थे जो कॉमन यूज़ में मैं रख सकूँ। फ़िलहाल मैंने इन्हीं को रिफ़िल कर दिया है। अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था, अब रिफ़िल कर लिया था। अपनी तरफ से इनकी जो लिड सी है, इसको मैं टाइट तो कर रही हूँ, तो ये वैसे टाइट नहीं है, बहुत ही लूज़ है इनकी लिड भी, और ऊपर वाली कैप भी दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। अगर आपने डेकोरेशन के तौर पे डाइनिंग पे अपनी रखना है ना, तो बहुत बेस्ट है, लेकिन किचन के नॉर्मल यूज़ के लिए ये चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने इन्हीं को रीफ़िल कर दिया था। मुझे बड़ी खूबसूरत ये लग रही थी, सच में 3 का सेट बहुत ही प्यारा लग रहा था, और वो भी स्टैंड के साथ। बारी-बारी करके मेरे सारे काम हो गए थे, और जितने फ्रेश मूड में मैंने किए थे ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बजाय इसके कि मैं रात को बहुत ज़्यादा थकावट के साथ करती और मॉर्निंग में मुझसे फिर उठा भी नहीं जाता, और ये छोटे-छोटे काम मुझे एक पहाड़ की तरह लग रहे होते। सारी
सारी बॉटल्स रिफ़िल हो गई हैं, अब बारी थी नमक की। अच्छा, जो पिसा हुआ नमक इस्तेमाल करते हैं ना हमारी तरह, उनको पता होगा कि ये नमक कितना इश्यू करता है। एक तो इसमें मुझे टेस्ट ठीक नहीं लग रहा, जो पिंक हिमालयन सॉल्ट की बात है ना, जो हमारा अपना देसी सॉल्ट है, ये भी देसी है लेकिन इसमें मुझे जायका भी फ़ील नहीं हो रहा। और प्रॉब्लम ये इतनी करता है, शेकर में आपने डाल दिया ना, तो ये जाके स्टिक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इससे बेस्ट पिंक हिमालयन सॉल्ट है, आयोडाइज़्ड वाला नहीं, सिंपल वाला। तो एक इस नमक को भी चेंज करना है और इंशाल्लाह कोई अच्छे शेकर्स मिलेंगे तो आने वाले टाइम में इनको भी थोड़ा मैं चेंज कर दूँगी, ताकि इतना प्यारा सेट है ये किचन में ख़राब ना हो जाए, या अगेन वही प्रॉब्लम ना आ जाए कि आपने मिर्ची या नमक डालना चाहा तो सारा का सारा आपके खाने पे गिर गया। ओके जी, लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।